नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। बानसूर के अंबेडकर सर्किल पर संत रविदास जी की जयंती मनाई गई, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा व मत्स्य ग्रुप एजुकेशन की डायरेक्टर मंजू मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संत रविदास जी की जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो इस वर्ष 12 फरवरी 2025 को है। इस अवसर पर बानसूर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देवली की ओर से विद्यालय के प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों को कोटा व बूंदी भ्रमण करवाया गया। इस दौरान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर और वेजिटेबल की विजिट की गई। शैक्षणिक भ्रमण को सफल बनाने में विद्यालय के 13 शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। विद्यालय के मुख्य अध्यापक DR मीणा ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का शैक्षणिक भ्रमण को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। प्राचार्य नवरत्न मित्तल ने मीडिया से बातचीत में इस भ्रमण के बारे में क्या जानकारी दी, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। सर बताइए। हमारे विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय देवली में पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर, जो कि कोटा में और बूंदी में है, यहाँ का भ्रमण करवाया गया। बच्चों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से किस प्रकार फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, इसका एक्सपोजर दिया गया। लगभग 200 विद्यार्थी जो कक्षा 3 से 5 के थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों ने एंजॉय किया, और ना केवल एंजॉय किया बल्कि अपने ज्ञान में वृद्धि की और नई तकनीकों के बारे में जाना। इस टूर में 4 बसों में बैठ करके हमारे विद्यालय के विद्यार्थी गए। उनके साथ में 13 एस्कॉर्ट टीचर्स थे। बच्चे सुबह 7:30 बजे विद्यालय से रवाना हुए और शाम को 5:30 बजे के आसपास वो विद्यालय में पहुँचे हैं। इस दौरान बच्चों को अल्पाहार, लंच और इवनिंग स्नैक्स की व्यवस्था भी विद्यालय की ओर से की गई। सोजत रोड कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बोरनड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित जल ग्रह एवं सरस्वती मंदिर का लोकार्पण किया गया, जिसका निर्माण भामाशाह डगलाराम, देवाराम, भोमाराम, घीसूलाल, मंगलाराम, इंदरचंद, बाबूलाल, मांगीलाल, मदन लाल, नाडोला कलाला परिवार एवं सरस्वती मंदिर स्वर्गीय कमला देवी मांगीलाल के परिवार द्वारा करवाया गया, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि हेमंत कलाल, IPS अधिकारी जोधपुर, विशिष्ट अतिथि निपिन कुमार, सहायक आचार्य एम्स जोधपुर किशोर कुमार मेवाड़ा, इको कोऑपरेटिव सोसाइटी पाली के सानिध्य में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मेवाड़ा समाज जिला अध्यक्ष बाबूलाल मेवाड़ा, रेंदड़ी सोजत परगना अध्यक्ष हीरालाल मेवाड़ा आदि मौजूद थे। प्रधानाचार्य वोराराम ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सिरोही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के रेवदर ब्लॉक की मासिक समीक्षा बैठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवदर के सभा भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। CMHO ने कहा कि राज्य सरकार की मां वाउचर योजना के अंतर्गत प्रदेश की ऐसी गर्भवती महिलाएं जो कि कम से कम 12 सप्ताह की गर्भवती हैं तथा राज्य के सरकारी एवं रजिस्टर्ड प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेंगी। साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड कन्या के जन्म के समय दिया जाएगा। इस सेविंग बॉन्ड की धनराशि को लाभार्थी कन्याओं को 7 चरण में प्रदान की जाएगी। वहीं CMHO ने कम प्रगति वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने काम में सुधार लाने का निर्देश दिया। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। बालोतरा से ये खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांटिया के नेतृत्व में शिव भक्त मंडल के सदस्यों ने माघ माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को विभिन्न देव स्थानों पर पूजा अर्चना कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। शिव भक्त मंडल के सदस्यों के साथ सिवाना उपखंड मुख्यालय के मोकलसर रोड स्थित बाबा श्री रामदेव मंदिर एवं ध्यान केंद्र पर मंदिर के 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बाबा रामदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना कर देश क्षेत्र में अमन, चैन व आपसी भाईचारे की कामना की। उसके बाद विश्वविख्यात ब्रह्मा धाम स्थित ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर सदगुरु देव ब्रह्मा धाम आसोतरा गदिपति तुलसा राम महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बुधवार को ही बांटिया प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करके लौटे हैं। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। जायल शहर के मुख्य बस स्टैंड पर ढिंडोलाव तालाब पर जाने वाले रास्ते पर राजस्व विभाग और नगरपालिका दस्ते ने कई सालों बाद अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। राजस्व विभाग और नगरपालिका टीम द्वारा मौके पर अतिक्रमण चलाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन सहित नायब तहसीलदार, पटवारी आदि मौजूद रहे। वर्षों बाद अतिक्रमण हटने से शहरवासियों को सुगम रास्ते का लाभ मिलेगा। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट।
मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में बुधवार को मेड़ता ब्लॉक की सेक्टर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय के अधीन आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सब सेंटर की रिपोर्टिंग में कार्य की समीक्षा की गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के तंवर ने बताया कि मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में सेक्टर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के सभी चिकित्सा अधिकारियों व पैरामेडिकल स्टाफ के उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई। वहीं साथ ही ब्लॉक में सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजना का हर ग्राम स्तर पर पहुंचाने को लेकर समीक्षा की गई। वहीं योजनाओं का लाभ हर आम नागरिकों को मिले, इसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ये खबर भरतपुर के गहनौली से है, जहां स्थानीय निवासी दलवीर उर्फ नीतू चौधरी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दलवीर से सैदपुरा निवासी विंदु खान ने हिंडौन में प्रॉपर्टी के कार्य के लिए उधार 2 करोड़ रुपए 80 लाख लिए थे। घटना को लेकर गहनौली एसएचओ विजय सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए गहनौली से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। कल दिनांक 11/2/25 को खेम सिंह निवासी गहनौली की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कि उनके पुत्र दलवीर उर्फ नीतू ने तारीख 10/2/25 को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका इस संबंध में यह आरोप लगाया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में कि फांसी लगाने से उस मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने से पूर्व पुलिस विभाग को इस संबंध में थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस कारण से पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई नहीं। कल जब इनके द्वारा ये प्राथमिकी पेश की गई है, इसमें ये एक बंदू खान निवासी सैदपुरा पर एक आरोप लगाया गया है कि अंतिम संस्कार कर घर जब लौट कर आ गए तब वो मृतक दलवीर उर्फ नीतू के मोबाइल वगैरह को चेक किया तो एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में दलवीर ने जो सुसाइड नोट है उसमें ये लिखा गया है कि मेरा पैसा प्रॉपर्टी के नाम पर बंदू खान द्वारा ले लिया गया था कि भाई हिंडौन में कोई प्रॉपर्टी दिलानी है, इस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। सुसाइड नोट दलवीर द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है और मृत्यु से पूर्व उसके द्वारा इस संबंध में अपने परिवारजन या पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी गई, इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। क्या सर ये बंदू खान के ऊपर मतलब अभी जांच वगैरह की गई है? FIR में बंदू खान को नामजद किया गया है। अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, प्रत्येक तथ्य पर बारीकी से अनुसंधान किया जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अनुसंधान पूर्ण होने पर ही कुछ कहा जाए। 3 साल पहले प्रतापगढ़ में बकरियां चराने जंगल में गई एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज पॉक्सो अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और 18,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। पॉक्सो कोर्ट प्रतापगढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय में पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमान डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 18,000 अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजने के आदेश किए। घटना धमोतर थाने की है, जहां पीड़िता बकरियां चराने गई थी। उसके पिता ने धमोतर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिग पुत्री बकरी चराने गई थी, जहां से अभियुक्त हरीश ने अपहरण कर लिया व उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। वह अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 33 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जो इस निर्णय में महत्वपूर्ण साबित हुए। कोई विशेष टिप्पणी?
न्यायालय श्रीमान ने ऐसे अभियुक्तों को प्रति नरम रुख अपनाए जाने के खिलाफ टिप्पणी की और यह निर्णय में लिखा है कि ऐसे अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास होने से अन्य और ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हो, इसलिए ऐसे अभियुक्तों को के प्रति कोई नरम रुख नहीं अपनाया जाना चाहिए। स्मार्ट स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में अपनी मोहक प्रस्तुतियां दी। चाकसू कस्बे के निजी गार्डन में डैफोडिल एकेडमी और आरबीए स्मार्ट स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। परंपरा का पालन करते हुए आमंत्रित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके बाद मां सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नन्हे बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में अपनी मोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, संगीत, नाटक और सामाजिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी सभी ने सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर लोकेश नानकानी ने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, स्कूल की हर गतिविधि में भाग लेना विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पार्षद सलमा खान, पार्षद हनुमान सैनी, राधेश्याम सैनी, रामेश्वर शर्मा, नंद किशोर शर्मा, त्रिलोक बैरवा, हेमराज सैनी, ओम प्रकाश और अशोक तंवर उपस्थित रहे। विद्यालय के इस भव्य आयोजन को सभी ने सराहा और बच्चों की कलात्मक प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से खुशखबरी है। कुंडेरा रेंज में बाघिन आरबीटी 103 ने पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बाघिन आरबीटी 103 ने 2 शावकों को जन्म दिया। शावकों की उम्र लगभग 3 से 5 माह के करीब है। वन विभाग की फोटो ट्रैप कैमरे में बाघिन और उसके दोनों शावकों की तस्वीरें कैद हुई। डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि बाघिन आरबीटी 103 रणथंभौर की बाघिन टी 41 की बेटी है। फिलहाल वन विभाग बाघिन और शावकों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सतर्क है। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को साझा करते हुए सभी को बधाई दी। सवाई माधोपुर से राकेश स्वामी की रिपोर्ट। मरुधर डिफेंस एजुकेशन ग्रुप में इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और रस्साकसी में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मरुधर डिफेंस एजुकेशन ग्रुप में आज खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बास्केटबॉल के फाइनल में संत मीरा ब्लॉक ने शानदार प्रदर्शन कर विवेकानंद ब्लॉक को हराया। रस्साकसी में श्री चारभुजा ब्लॉक विजेता रहा। खो-खो का मुकाबला संत मीरा ब्लॉक और सुभाष चंद्र ब्लॉक के बीच हुआ। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय प्रबंधन और अतिथियों ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। फाइनल मुकाबलों को लेकर छात्रों में भारी उत्साह है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक गणेश राजबंसल की विवादित टिप्पणी के विरोध में चल रहा धरना डीआईजी अरशद अली के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। 5 फरवरी से हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के सामने चल रहे बेमियादी धरने को डीआईजी अरशद अली और सह पुलिस अधीक्षक की सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि जांच स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष रूप से की जाए। डीआईजी ने SC/ST सेल के सीओ रणबीर साई को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। इससे आंदोलनकारियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। अब सभी की नजरें जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ये हनुमानगढ़ में स्थानीय विधायक के स्टेटमेंट को लेकर के 5 फरवरी को सर्व समाज का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके पश्चात में क्रमिक धरना चल रहा है। आज से सर्व समाज के प्रतिनिधियों से वार्तालाप हुई और वार्तालाप के दौरान उनका जो जांच परिवार हमने दर्ज किया था उसमें सीआईडी को भेजे जाने को लेकर के उनका विरोध था कि वहां नहीं भेज करके स्थानीय स्तर पे इसकी जांच कराई जाए। तो हमने उस जांच को है वो रणबीर हमारे साईं डीवाईएसपी SC/ST सेल के उनको ये जांच दी है और हमने उनको निर्देश दिए कि तुरंत कानून सम्मत जो भी जांच करके पेश कर और वार्तालाप सकारात्मक रही। अब उम्मीद है कि सर्व समाज भी इस पे कुछ सकारात्मक कदम उठा करके और मैं अपील करूंगा उनसे कि इस धरने को समाप्त करें और अपनी जो भी कानूनी लड़ाई है उस हिसाब से। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पुलिस ने अमृतसर जामनगर रोड पर अवैध शराब की 845 पेटियों से भरा ट्रक जब्त किया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीलीबंगा पुलिस ने अमृतसर जामनगर भारतमाला रोड पर गश्त के दौरान जाखड़ावाली के पास ट्रक नंबर RJ
04 GA 5036 को रोका। जांच में पराली के नीचे छिपाई गई 845 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिनकी कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई गई है। ड्राइवर विजेंद्र उर्फ विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमहला बार एसोसिएशन ने डीएसपी जयप्रकाश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने डीएसपी पर द्वेषपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। चौमहला बार एसोसिएशन ने 7 फरवरी को बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना में पुलिस की निष्क्रियता का रोष जताया था। अधिवक्ता प्रतिनिधि मंडल जब डीएसपी गंगाधर जयप्रकाश से मिला तो डीएसपी के कथित पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार और अधिवक्ताओं के प्रति द्वेषता रखने की शिकायत की गई। एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि डीएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देने के बजाय पीड़ित अधिवक्ताओं पर आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ परिवाद दर्ज होने के कारण कार्रवाई में देरी की बात कही। इसमें आक्रोशित होकर बार ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। ये खबर पुष्कर से है, जहां भाजपा के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने ब्रह्मा घाट पर पुष्कर सरोवर की पूजा और दुग्धाभिषेक किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा के नव नियुक्त पुष्कर मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने आज पवित्र ब्रह्मा घाट पर पूजा अर्चना और सरोवर का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान युवा नेता लाभांशु वैष्णव, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक, पार्षद धर्मेंद्र नागौरा, रोहन बाकोलिया, मुकेश कुमावत, धीरज जादव और भाजपा नेता अरुण वैष्णव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाठक का पुष्कर नगर में बैंड बाजा और मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक पाठक के नेतृत्व में पार्टी के लिए निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ये खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गुड डे डिफेंस स्कूल, महादेव फाउंडेशन और फिजिक्स वाला के बीच ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की गई। ये साझेदारी छात्रों को आईआईटी, जेईई और नीट की उच्च स्तरीय तैयारी प्रदान करेगी। हनुमानगढ़ के गुड डे डिफेंस स्कूल, जो कि एक सैनिक स्कूल है, उसने महादेव फाउंडेशन और भारत के अग्रणी शिक्षण संस्थान फिजिक्स वाला के साथ मिलकर स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस सहयोग के तहत हनुमानगढ़ के छात्रों को उनके अपने शहर में ही आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी का मौका मिलेगा। इस महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा के लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें महादेव फाउंडेशन, गुड डे डिफेंस स्कूल, फिजिक्स वाला की टीम, अभिभावक, छात्र और मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस पहल को छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। फिजिक्स वाला का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सब लोगों को मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि फिजिक्स वाला की बताना चाहूँगा। फिजिक्स वाला भारत का सबसे बड़ा एडटेक है और आज करीब 35 लाख बच्चे ऑनलाइन और 2.25 लाख से ज़्यादा बच्चे फिजिक्स वाला में ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग वर्टिकल्स में फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें अगर आप आईआईटी, जेईई और नीट की बात करें तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सेगमेंट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं। तो आपके हनुमानगढ़ का जो स्थानीय गुड डे डिफेंस स्कूल और एकेडमी है और इसके अलावा महादेव फाउंडेशन है, आप लोगों ने एक अच्छी पहल करते हुए पीडब्ल्यू जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया है। और ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो है वो SIP कहा जाता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसा कि सर ने बताया, बेसिकली ये एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम है। जैसा पीडब्ल्यू के किसी भी सेंटर पे सीकर सेंटर जैसे मैं देखता हूँ, तो सीकर सेंटर के अलावा भारत में कहीं भी पीडब्ल्यू का कोई भी सेंटर जो चलता है उसमें बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग में जो जैसी फैसिलिटीज़, क्लासेज, उसका टेस्ट पेपर, उसको डाउट काउंटर, जो जैसी फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाती हैं, एज सेम सारी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें अब हमारा जो SIP हनुमानगढ़ में गुड डे डिफेंस स्कूल के साथ और महादेव फाउंडेशन के साथ है, उसमें भी उसी प्रकार से दी जाएगी। तो आने वाले समय में आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी के लिए जो बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ सुलभ शिक्षा उनके लिए हो, हनुमानगढ़ में ही उनको यही शिक्षा मिले, यहीं उनको कोचिंग करने को मिले, यहीं उनको नीट और जेईई की तैयारी करने का मौका मिले, इसके लिए कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, तो इसके लिए फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम के साथ, जैसे हमारे जो फाउंडर हैं उनका अपना एक स्लोगन है, अलग की इच्छा हर घर शिक्षा, इस एम को लेके हम डेफिनेटली अपने एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। लगातार हम लोग बेटर करने की कोशिश करेंगे।
ये इनिशिएटिव है, स्टार्ट है, और ये आगाज़ जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़े अंजाम तक जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का, जो इस पत्रकार वार्ता में जो सब पत्रकार बंधु आए हैं, आप सब मीडिया हाउसेज से जितने सारे लोग आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपको एक खबर सिरोही से दिखाते हैं, जहां मंडार पुलिस ने नीम तराई गांव में मामाजी मंदिर के पास भजन संध्या की आड़ में लकी ड्रॉ के जरिए ठगी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मंडार पुलिस थाने में परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भजन संध्या की आड़ में लकी ड्रॉ के माध्यम से कूपन बेचकर लाखों रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने आरोपी दूधा माई और बगदा भाई को अनापुर गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। मंडार थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस अन्य वांछित अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट। सूरतगढ़ से ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आबादी क्षेत्र में बन रहे बायो एनर्जी गैस प्लांट के खिलाफ जनता का आक्रोश फूट पड़ा है। विरोध प्रदर्शन के तहत शहरवासियों ने आज प्लांट का घेराव किया। इस विरोध में पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, विधायक डूंगर राम गेदर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परस राम भाटिया और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। 3 थानों की पुलिस तैनात होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच वार्ता में 7 दिन का अल्टीमेटम देकर प्लांट को बंद करने की चेतावनी दी गई। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ से आपको दिखाते हैं, जहां गुरु रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा और रात्रि जागों के साथ निशान साहब का चोला बदला गया और अटूट लंगर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रविदास सेवा समिति के अध्यक्ष रामपाल जाटव, सचिव विजयपाल हेमचंद, श्यामलाल रंगा, समाज सेवी नारायण राम नायक, मोहनलाल और राजेंद्र कुमार मांड्या के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। आयोजन में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शबद कीर्तन के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को स्मरण किया और सामूहिक प्रार्थना की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं रामपाल सिंह, श्री गुरु रविदास मंदिर का सेवादार। यहाँ गुरु रविदास जयंती के अवसर पे 2 दिन का हमारा बड़ा कार्यक्रम था। 11 तारीख को शोभा यात्रा गुरु जी की निकाली गई और पूरे शहर में प्रचार प्रसार किया गया और जो मीडिया बंधु थे उन्होंने भी हमारा इस कार्य में बहुत सहयोग किया है। और रात को करीब 7 बजे से करीब 10 बजे तक जागो निकाली गई शहर के अंदर और बड़ा ही मतलब अच्छा प्रोग्राम। महिलाओं ने खूब घूम कर वाणी का प्रचार किया, नाचे गाने गाए, खूब जो भी आनंद लिया वाणी का। और आज 12 तारीख को सुबह अमृतवाणी का प्रोग्राम था। उसके बाद 11 बजे महाराज जी का चोला बदला गया और जिसमें काफी करीब संगत 300-400 महिलाओं ने और जो रविदास सेवा समिति से जो रविदास जी से श्रद्धा रखते हैं उन्होंने आके यहाँ उसमें प्रोग्राम में भाग लिया। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप श्री गुरुदास जी महाराज के 648वें गुरुपर्व पे इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए। मैं विजयपाल, सेवा समिति सचिव, श्री गुरुदास सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन। आज का जो प्रोग्राम था, आज का प्रोग्राम श्री गुरुदास जी महाराज के 648वें गुरुपर्व को मनाने का प्रोग्राम था, जो हनुमानगढ़ की पूरी संगत द्वारा, हनुमानगढ़ के लोगों द्वारा इस खुशी के माहौल के प्रोग्राम को बहुत ही श्रद्धा और मर्यादा के साथ मनाया। प्रोग्राम भी चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है। और जो सुबह से हमारे आयोजन थे, सुबह 8 बजे अमृतवाणी पाठ साहब के पाठ रखे गए थे। उसके बाद 11 बजे निशान साहब के चोले की रस्म थी और संगत को निहाल करने के लिए, संगत को शब्द कीर्तन दास जी महाराज की वाणी का प्रचार करने के लिए मलोट से भाई मंजीत सिंह जी और उनकी पार्टी आई हुई थी। उन्होंने अपना 2 घंटे का प्रोग्राम दिया। उसके बाद हमारी सेवा समिति की जो टीम है उन्होंने आरती और अरदास का कार्यक्रम किया। प्रोग्राम भी चल रहा है, गुरु का अटूट लंगर भी बरस रहा है और
अभी तक शाम के 6 बजे तक ये लंगर बरतता रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।